अस्सलाम वालेकुम। लाहौर पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर है कराची के बाद, और जिस तरह से लाहौर में आबादी बढ़ रही है और लाहौर एक्सपेंड कर रहा है, तो लाहौर अब वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की तरफ जगह नहीं बची। इतनी सोसाइटीज बन गई हैं, इतने घर बन गए कि अब लोगों के बजट से बाहर हो चुकी है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। तो वर्टिकल एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, अपार्टमेंट्स और टाउन हाउस। ये दो मेजर कैटेगरीज हैं। इसके अलावा अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो उसमें प्लॉट्स और घर आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि जगह की कमी और वसाइल की कमी की वजह से लोग अब जो है वो वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ आ रहे हैं, यानी अपार्टमेंट्स और टाउन हाउस की तरफ आ रहे हैं। जो ट्रेंड जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आज हम इन दो कैटेगरीज की बात करेंगे कि अपार्टमेंट्स और टाउन हाउस में मेजर डिफरेंस क्या है और आपके लिए कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रह सकती है। तो इसमें दो तीन फैक्टर्स देखने वाले हैं। अपार्टमेंट्स जो है वो बेसिकली एक डेवलपर बनाता है, उसको मैनेज भी खुद करता है और उसको फिर आगे सेल करता है। उसमें एरिया भी लिमिटेड होता है, आपको उसमें स्टूडियो 1 बेड 2 बेड 3 बेड 4 बेड और आपको पेंट हाउस वगैरह भी जो है वहाँ पे मिलते हैं। और उसको आपने मंथली जो है वो कुछ चार्जेस देने होते हैं, जिनको मेंटेनेंस चार्जेस कहते हैं। जब आप उसमें रहते हैं तो हर मंथ जो है वो आप चार्जेस जो है वो पे करते हैं, तो आपका अपार्टमेंट जो है मेंटेन रहता है और उसकी तमाम जो अमेनिटीज फैसिलिटीज जो हैं वो मेंटेन होती हैं। तो ये आपको करना पड़ता है जब अपार्टमेंट रहते हैं। टाउन हाउस में आपको अकोमोडेशन मिलती है, 2 बेड 1 किचन और 1 लिविंग मिलता है, साथ आपको कार पार्किंग मिलती है आपकी। तो उसमें आपको किसी किस्म का मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने होते। आपने बस अपना जो बिजली का बिल है, जो आपकी डेली लिविंग कॉस्ट है, वो आपने पे करनी है और उसमें आप रह सकते हैं। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अपार्टमेंट के अंदर आपको जब वो मेंटेनेंस चार्जेस आपसे लेता है तो आपको तमाम मेंटेनेंस जो करके देता है डेवलपर आपको, यानी कि पेंट वगैरह से लेके हर चीज़, हर तरह की मेंटेनेंस आपको मिलती है। उसमें लिफ्ट के चार्जेस वगैरह भी शामिल, हर चीज़ शामिल होती है उसके अंदर, जनरेटर बैकअप वगैरह। टाउन हाउस के अंदर आपने अपनी मेंटेनेंस भी खुद करनी है अंदर की, और जितने टाउन हाउस मौजूद हैं एक बिल्डिंग के अंदर, 6 टाउन हाउस मौजूद हैं अगर, तो उन 6 लोगों ने मिलकर उसकी जो मेंटेनेंस का ख्याल रखना है और उसको मेंटेन करना है। बल्कि अगर बजट के हवाले से बात की जाए तो टाउन हाउस जो है वो हमें जरा लो बजट के अंदर मिलता है। इसके अलावा अपार्टमेंट हमें जरा महंगा मिलता है और अपार्टमेंट के अंदर हमें एरिया भी जो है वो रिलेटिवली कम मिलता है। अगर हम टाउन हाउस की बात करें, टाउन हाउस जो है हमें इसलिए सस्ता मिलता है कि वहाँ पे अमेनिटीज नहीं होती और कोई आपको स्विमिंग पूल्स वगैरह या इस तरह की चीजें नहीं मिलती, क्योंकि वो एक बेसिक टाइप की बिल्डिंग होती है जिसमें आपको सिर्फ आपका जो है वो टाउन हाउस मिलता है, जिसमें आप 2 बेड लिविंग और किचन एंजॉय कर सकते हैं। बाकी आपको अपार्टमेंट की तरह वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन अगर हम लाहौर के कस्टमर्स का और बायर्स का मिजाज देखें तो लोग यहाँ पे अभी तक पूरी तरह अपार्टमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और लोगों का अभी भी जहन जो होता है वो घर की तरफ होता है या प्लॉट की तरफ होता है। तो ये सोच देखते हुए जो बिल्डर्स हैं या डेवलपर्स हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि हम टाउन हाउस की तरफ आते हैं। टाउन हाउस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको फ्लैट वाली अपार्टमेंट वाली फीलिंग भी नहीं आती और आपको एक जो है वो घर भी मिल जाता है। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला और ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी कामयाब भी जा रहा है। उसमें फ़ायदा ये है कि जिस बंदे के पास पूरे घर का बजट नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा 3 मरले का या 5 मरले का घर लेने जा रहा है और उसके पास बजट नहीं है, क्योंकि आपको पता है 5 मरले का इस टाइम पे लाहौर में अच्छी सोसाइटी में 2 से 2.5 करोड़ के बीच में आता है, और 3 मरले का घर भी आपको मिलता है 1.5 करोड़ के आसपास। तो जिस बंदे के पास इतना बजट नहीं है, उसको 75 लाख से लेके 1 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर किसी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर टाउन हाउस जो है मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है और एक बहुत बड़ी सहूलत भी है, क्योंकि टाउन हाउस के अंदर आपको अपार्टमेंट वाली फील भी नहीं आती। यहाँ पर प्रॉपर घर लगता है, वो साथ आपको पार्किंग मिलती है, जितनी गाड़ियाँ आप खड़ी करना चाहें वो उसकी पार्किंग भी आपको मिल जाती है। अगर आप देखें तो काफ़ी बड़े ब्रांड्स जो हैं वो टाउन हाउस ऑलरेडी बना रहे हैं। जैसे इतिहाद फेज़ 1 में टाउन हाउस बने हैं, उसके बाद अब इतिहाद टाउन फेज़ 2 में भी टाउन हाउस लॉन्च हो चुके हैं, जिनको एग्जीक्यूटिव टाउन हाउस कहते हैं, और वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो टाउन हाउस सेल भी हो रहे हैं। तो ये कंपैरिजन है टाउन हाउस को और अपार्टमेंट का। चॉइस आपकी अपनी है, रिसर्च करें, अपनी नीड देखें, अपना बजट देखें और फिर फैसला करें। लेकिन आगे जो टाइम है वो वर्टिकल एक्सपेंशन का टाइम है। आगे जो रियल एस्टेट मूव कर रही है वो वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ मूव कर रही है, और उसमें टाउन हाउस और अपार्टमेंट दोनों जो है मेजर किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम में जो ट्रेंडिंग चीज़ है वो टाउन हाउस है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इतिहाद टाउन के अंदर फेज़ 2 में एक बेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है एग्जीक्यूटिव टाउन हाउस के नाम से। इस वाले से डिटेल्स आपको चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये हमारी कंपैरिजन वीडियो थी। इस वाले से आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता करें। मेरा नाम है उमर फ्रॉम पैरेट मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।